छात्र ध्यान दें। आज संस्कृत ट्यूशन का प्रथमा पाठा चित्र पाठा। इसमें पुल्लिंग, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन को आज जानेंगे कि पुल्लिंग किसे कहते हैं। जिससे पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। आगे उदाहरण दिया गया है। और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। वचन क्या है? वचन का अर्थ है संख्या। तो एक वचन जिसे एक संख्या के बारे में हमें ज्ञान होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। जिससे दो संख्याओं के बारे में ज्ञान होता है उसे हम द्विवचन कहते हैं। और आगे है बहुवचन, जिससे हमें दो से अधिक संख्याओं का ज्ञान होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो यहाँ उदाहरण दिया गया है, जैसे मुनि आश्रमे निवसत। मुनि आश्रमे निवसत। मुनि आश्रम में रहता है, इसका अर्थ भी लिख दिया गया है। मुनि आश्रमे निवसत, एक मुनि आश्रम में रहता है। तो यहाँ पर मुनि शब्द जो है एक मुनि आश्रम में रहता है, तो एक मुनि है इसलिए एक वचन है। और मुनि जो है ऋषि या मुनि ये पुल्लिंग में है और एक है इसलिए एक वचन है। आश्रम माने आश्रम में, निवसत माने रहता है। एक मुनि आश्रम में रहता है, तो यहाँ पर मुनि एक वचन है और पुल्लिंग है। आगे है मुनि आश्रमे निवसता। तो यहाँ पर मुनि का मतलब दो मुनि, मुनि शब्द द्विवचन में है। और आश्रम माने आश्रम में, निवसता क्रिया भी द्विवचन में है। तो दो मुनि आश्रम में रहते हैं। तो यहाँ पर दो मुनि है इसलिए दो संख्याओं के बारे में, दो लोगों के बारे में मालूम हो रहा है, इसलिए मुनि शब्द द्विवचन में है और मुनि शब्द पुल्लिंग में है। और आगे है बहुवचन। मुनया आश्रमे निवसन्ति। बहुत से मुनि आश्रम में निवास करते हैं या रहते हैं। तो यहाँ पर बहुत से मुनि हैं, अर्थात दो से अधिक के बारे में मालूम हो रहा है कि दो से अधिक लोग यहाँ पर निवास करते हैं, इसलिए इस आश्रम में दो से अधिक मुनि हैं, इसलिए यह बहुवचन है। और निवसत में रहते हैं, क्रिया भी बहुवचन है और यह पुल्लिंग है। तो इस प्रकार मुनि का रूप भी एक वचन में मुनि, द्विवचन में मुनि और बहुवचन में मुनया रूप चलता है। इसी प्रकार आगे उदाहरण है, गुरु शिष्यान पाठयति। गुरु शिष्यान पाठयति, गुरु शिष्यों को पढ़ाता है। गुरु शिष्यों को पढ़ाता है, तो एक ही गुरु कई शिष्यों को पढ़ाता है। तो यहाँ पर पढ़ाने वाला जो है गुरु है वह अकेला है, इसलिए एक वचन में है गुरु। और शिष्यान ये बहुत से शिष्य है, तो द्वितीय व्यक्ति का बहुवचन है। पाठयत क्रिया पढ़ाता है, इसका अर्थ है पढ़ाता है, तो पाठयत क्रिया भी एक वचन में है। तो गुरु एक गुरु पढ़ाता है, गुरु शिष्यों को पढ़ाता है। इस वाक्य में गुरु शब्द अकेला है और अकेले गुरु पढ़ाते हैं, इसलिए यहाँ पर गुरु शब्द इस वाक्य में एक वचन है और पुल्लिंग है। आगे है गुरु कुट्यान निवसतः। ये देखिए द्विवचन है, ये एक वचन और इधर बहुवचन। तो गुरु कुट्यान निवसतः, गुरु का मतलब दो गुरु, द्विवचन में इसका रूप है। तो दो गुरु कुटी में निवास करते हैं। तो दो गुरु हैं, इसलिए गुरु शब्द द्विवचन में है, द्विवचन प्रयोग किया गया है। कुटिया माने कुटिया में, निवसतः माने रहते हैं, क्रिया भी द्विवचन में है क्योंकि कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है, इसलिए क्रिया द्विवचन में है। तो दो गुरु कुटी में निवास करते हैं। इसी प्रकार आगे है बहुवचन। गुरुवः योगाभ्यासम कुर्वन्। गुरुवः एक बहुवचन में है, इसलिए बहुत से गुरु योगाभ्यासम कुर्वन्, योगा अभ्यास करते हैं अर्थात व्यायाम करते हैं। तो बहुत से गुरु योगाभ्यास करते हैं, तो बहुत से गुरु, दो से अधिक गुरु के बारे में मालूम हो रहा है, इसलिए बहुवचन है और पुल्लिंग में है। तो पुल्लिंग, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के बारे में हमें मालूम हुआ। और तो इसका गुरु शब्द का रूप भी चलता है, गुरु, गुरु, गुरुवा। जैसे मुनि का रांत है, मुनि, मुनि मुनया है। एक वचन में मुनि, द्विवचन में मुनि, बहुवचन में मुनया। उसी प्रकार गुरु, 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 गुरुवा। अगला उदाहरण है पिता फलम ददात। लिखा गया है पिता फलम ददात।
दूसरा उसके द्विवचन का है पितरो फलानी दत्ता, बहुवचन में है पितरा फलानी ददत। तो एक वचन का उदाहरण है, तीसरा उदाहरण है पिता फलम ददात। तो यहाँ पिता फल को ददात में देता है। अब फल देने वाला कौन है? पिता, एक कर्ता है और पिता अकेला है, इसलिए पिता शब्द यहाँ पर एक वचन है और पुल्लिंग है, तो पिता फल को देता है। द्विवचन में पितरौ शब्द है, पितरौ माने दो पिता, फलानी दत्ता फल को देते हैं, दो पिता फलों को देते हैं। तो यहाँ पर दो पिता है इसलिए द्विवचन है और पुल्लिंग है। बहुवचन में है पितरा फलानी ददत, बहुत से पिता फल को देते हैं। तो बहुत से पिता फल को देते हैं, तो बहुत से पिता, तो यहाँ पर पिता शब्द बहुवचन में प्रयोग हुआ, पितरा फलानी बहुत से फल हैं, तो बहुवचन में हुआ। और दत्त माने क्रिया भी बहुवचन में है, दत्त माने देते हैं, बहुत से पिता फल को देते हैं। तो इस प्रकार पिता फलम ददात। यहाँ पर पिता शब्द एक वचन में है, पिता द्विवचन में है पितरो, बहुवचन में है पितरा। तो एक वचन की संख्या को बचाने के लिए एक वचन का प्रयोग, द्विवचन में पितरा शब्द का प्रयोग किया गया है जो दो संख्याओं को बताता है। बहुवचन में पितरा शब्द का प्रयोग किया गया है जो बहुत सी संख्या को बताता है, दो से अधिक। इस प्रकार हर शब्द के रूप चलते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन में एक संख्या के बारे में मालूम होता है, द्विवचन में दो संख्याओं के बारे में मालूम होता है, बहुवचन में बहुत सी संख्याओं के बारे में। तो पिता फलम ददात, यहाँ पर पिता शब्द एक वचन में है क्योंकि फल को देने वाला कौन है? पिता, जो कि अकेला है, इसलिए एक वचन में एक संख्या का मालूम के बारे में मालूम हुआ। पितरो फलानी दत्ता, यहाँ पर दो पिता फल को देते हैं इसलिए द्विवचन का प्रयोग हुआ। और तो पिता शब्द एक वचन में पिता, द्विवचन में पितरो, और दो से अधिक जो संख्या हुई पितरा, बहुत से पिता फल को देते हैं, तो यहाँ पर पितरा शब्द का प्रयोग किया गया। इसी प्रकार जैसे पहला उदाहरण था मुनि, मुनि आसने निषद, दूसरा गुरु शिष्यान पाठ है, तीसरा पिता फलम ददात। तो अब मुनि का रूप एक वचन मुनि, द्विवचन मुनि, बहुवचन में मुनया। तो मुनि, मुनि, मुनया। उसी प्रकार गुरु, गुरु, गुरुवा। उसी तरह पिता, पितरो, पितरा। उसी तरह हर शब्द के रूप एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में अलग अलग चलेंगे। एक वचन बताने के लिए एक वचन का प्रयोग, द्विवचन में बताने के लिए द्विवचन का, बहुवचन में बताने के लिए बहुवचन का प्रयोग होगा। और ये शब्द एक वचन, द्विवचन, बहुवचन पुल्लिंग में प्रयोग किया गया है। आगे स्त्रीलिंग एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और नपुंसकलिंग एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।